हजारों की भीड़ है यहाँ पे। जंतर मंतर जो है वो आज छोटा पड़ गया। अभी भी कह रहा है कि 4 तारीख का पूरा झुग्गिया साफ करेंगे। क्यों करेगा? ये बेचारे 40-50 साल से वहाँ पर रह रहे हैं। अभी आपने ही वोटें लेने के लिए जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का नारा दिया था। झुग्गी वहीं मकान बनेगा। अभी क्या हो गए? अब क्यों झुग्गी हटा रहे? 50 साल से वहाँ झुग्गी में। आज बीजेपी ने ऐसा काम कर दिया कि लोगों को जो वादे किए थे चुनाव में, उन वादों को भुला दिया। लोग 2500 रुपए भूल गए, लोग बस यात्रा भूल गए, लोग स्कूल की फीस से मार खा रहे हैं। लोग कहाँ रहेंगे? लोगों की छत टूट जाएगी तो दिल्ली में लोग कैसे रहेंगे? लोग अपने गाँव से अपने रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली में आए हैं। ये महिलाएं मुझे यूं ही नहीं घेर के खड़ी हैं। नेशनल पिलर, देश की आवाज। दिल्ली के जंतर मंतर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे हजारों की भीड़ जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। पैर रखने की यहाँ पे आपको जगह नहीं दिखेगी। लेकिन आज ये प्रदर्शन जो हो रहा है, अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, यहाँ पे तमाम दिल्ली के झुग्गीवासी जो है वो पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग पहुंचे हैं। यहाँ पे हर चेहरे पे सवाल है दोस्तों। हर जितने भी चेहरे आपको दिख रहे हैं, हर किसी के चेहरे पे एक सवाल है जो कि मोदी सरकार, रेखा सरकार की तरफ बार बार उंगली उठा के बार बार पूछ रहा है कि क्या हुआ तेरा वादा। कि जब वोट मांगने गया था रेखा गुप्ता तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर करके मांग रहा था कि बहन दे दो वोट, जहाँ झुग्गी देगा वही मकान दूंगा। अभी मकान कहाँ गया? अभी तोड़ तोड़ के हम सबको जो भगा रहा है, छोटे छोटे बच्चे लेकर के कहाँ जाएंगे? कहाँ पढ़ाई लिखाएंगे? हमारे सब बच्चे का रोजी रोजगार कहाँ जाएगा? रेखा गुप्ता तो पैसे वाला है, हम सब पैसे वाला नहीं हूँ। हम सबका गरीबों का घर तोड़ रहे वो, कहाँ जाएंगे बच्चे लेकर? अभी धूप में, अभी बारिश का मौसम है, कहाँ जाएंगे? हम सब बताइए तो। पेपर में लिख दिया कि 2500 रुपया हर महीना दिया जाएगा वोट देगा तो। सब लोग से लालच से दे दिया वोट। अभी सारे झुग्गी तोड़ तोड़ के भगा रहा। क्यों भगा रहा है? कहाँ रहेगा? रेखा गुप्ता के घर में रहेगा। रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद। ये महिलाएं मुझे यूं ही नहीं घेर के खड़ी हैं। महिलाएं इसलिए मुझे घेर के खड़ी हैं एक उम्मीद के तौर पे कि शायद हमारे जरिए जो है वो इनकी आवाज सरकार तक पहुंच जाए। सब लोग जो है वो परेशान हैं यहाँ पे। ये देखिए, कहाँ से आए हैं? हम लोग मेहरौली से आए हुए हैं। मेहरौली विधानसभा वहाँ से आए हैं। ये तमाम लोग वो हैं जिनकी झुग्गियाँ हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी झुग्गियां टूट रही हैं। आपको पता है, आप लोगों को ये पता है कि बीजेपी को दिल्ली वालों ने 27 साल सत्ता से दूर रखा था। सबसे बड़ा सवाल था, लोग पूछते थे क्यों दूर रखा। आज पता चल रहा है लोगों को कि 27 साल बीजेपी को दिल्ली वालों ने क्यों दूर रखा था। आज देखो जगह जगह पर झुग्गियां तोड़ रहे हैं, जगह जगह पर लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, घर बर्बाद कर रहे हैं, लोगों के रोजगार हटा रहे हैं। लोग अपनी रोजी रोटी कहाँ से कमाएंगे? लोगों का सरकार तो ये कह रही है कि जो सरकारी जमीन है, जो सरकार की जमीन है, उसको तो वापस लिया जाएगा ना। तो सरकारी जमीन, मोदी जी ने चुनाव से पहले मोदी जी ने एक वादा किया था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो आज वो क्यों तोड़ रहे हैं? क्यों जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान बना रहे हैं? क्यों तोड़ रहे हैं? आपको मकान मिल रहे हैं जिनका जो है वो पूरे पेपर है, दायरे। जहाँ हजारों लोग थे उनको 50 लोगों को 100 लोगों को आप मकान देके आप कह रहे हो हम मकान दे रहे हैं, और बाकी लोग कहाँ जाएंगे? लोग कहाँ रहेंगे? लोगों की छत टूट जाएगी तो दिल्ली में लोग कैसे रहेंगे? लोग अपने गाँव से अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली में आए हैं। तो जब आप लोगों को बेघर कर दोगे, लोग रहेंगे कहाँ पे? तो जो 27 साल बीजेपी को नहीं रखा था, इसीलिए नहीं रखा था, लोगों ने 100 दिन में देख लिया। लोग कहते हैं हम विकास करेंगे। आज बीजेपी ने ऐसा काम कर दिया कि लोगों को जो वादे किए थे चुनाव में, उन वादों को भुला दिया। लोग 2500 रुपए भूल गए, लोग बस यात्रा भूल गए, लोग स्कूल की फीस से मार खा रहे हैं। स्कूलों की फीस इतनी बढ़ा दी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। एक नहीं, इतने काम कर दिए 100 दिन में, जो लोगों से लोग इतने बेतहाशा बर्बाद हो गए, इसलिए लोग परेशान हैं। और इसीलिए 27 साल से बीजेपी को दिल्ली वालों ने दूर रखा था। लेकिन अब तो बीजेपी पिछली सरकारों की गलती को जो है वो सुधार रही है, बीजेपी कह रही है। आप एक बात बताओ, ये जो लोग रह रहे हैं गरीब लोग, आप इनकी जमीन
खाली करवा के अंबानी और अडानी को देना चाहते हो, अंबानी और अडानी को देना चाहते हो, बड़े बड़े राजमहल बनाना चाहते हो। क्यों बनाना? आप इनकी झुग्गी जहाँ थी वहीं मकान बनाओ और वहीं पर मकान इनको दो, फिर इनकी झुग्गियाँ तोड़ो, कोई नहीं बोलेगा। वजीरपुर पड़ता है, सारा झुग्गी तोड़ दिया है। हमारे साइड में है वजीरपुर, वहाँ के झुग्गियाँ तोड़ तोड़ के हटा रहा है। अभी भी कह रहा है कि 4 तारीख का पूरा झुग्गियाँ साफ करेंगे। क्यों करेगा? कहाँ जाएगा बाल बच्चा? छोटे छोटे बच्चा है, पढ़ाने वाला है, कोई दफ्तर में काम करता है, कोई कहीं लगा है, सबको रेखा गुप्ता हटा रहा है। क्यों हटा रहा है? कहाँ जाएगा? हमारा जहाँ झुग्गी वही मकान चाहिए, जहाँ आप भी तो लेडीज हो, हम सभी लेडीज है। गरीब लेडीज को तो दुख समझना चाहिए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हम सब खाते हैं, कमाते हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, हम सबको घर द्वार नहीं है, कहाँ जाएंगे? यहाँ पे जो है वो पूरा मंच सजा हुआ है, हजारों की भीड़ है यहाँ पे, और जंतर मंत्र जो है वो आज छोटा पड़ गया है। लोगों की शिकायतें हैं, लोग जो है वो परेशान हैं यहाँ पे। सब झुग्गी झोपड़ी के लोग जो हैं आज केजरीवाल के नेतृत्व में यहाँ पहुँचे हैं और सब ने जो है यहाँ से गुहार लगा रहे हैं कि उनके आशियाने को बचा लिया जाए। बीजेपी सरकार लगातार कहती थी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन अब जो बुलडोजर लगातार चल रहा है उसके ऊपर क्या सोचते हैं? सर, लोकतंत्र बचाओ के लिए इस तरीके का आपने जो है वो वेशभूषा जो है वो धारण की है, क्या कहना चाह रहे हैं? ये वेशभूषा ही अपने आप में बता रही है कि 145 करोड़ के सफेद लोकतंत्र पर ये लगातार खंजर पे खंजर घोंपे जा रहे हैं। जब से बीजेपी सरकार आई है, पहले दिन से एक वो 15 लाख के वादे से शुरू हुए थे, मगर बातें बहुत सारी हैं। पर आज हम बात करेंगे जिस विषय पे हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। दिल्ली में 25 लाख लोग झुग्गियां उजाड़ी जा रही हैं, जिनको उजाड़ने का कोई इनके पास विकल्प नहीं है। विकास होना, तरक्की होना अच्छी बात है और होनी भी चाहिए, मगर ये तरीका नहीं है। आपने एकदम 3 महीने में आते ही इन जमीनों का क्या करेंगे? देखिए, कोर्ट का आदेश है कि 12 साल तक अगर कोई व्यक्ति बिना किसी एग्रीमेंट के और वहां पर रह जाता है ना, तो वो उस जमीन का मालिक हो जाता है। ये बेचारे 40-50 साल से वहां पर रह रहे हैं, आज वो कोर्ट के आदेश कहां पर है और ये सारी चीजें कहां पर है? और अभी आपने ही वोटें लेने के लिए जहां झुग्गी वहां मकान का नारा दिया था, ज्यादा दूर की बात नहीं है, अभी 100 दिन पूरे नहीं हुए। और ये भी तो कहा जा रहा है ना कि जिनके पेपर्स पूरे हैं, जो उस दायरे में आते हैं, उनको तो जो है मकान मिल रहा है, लेकिन जो सरकारी जमीन है, जो अतिक्रमण है, उसको भी तो हटाना जरूरी है। सरकार लगातार यही बात बोल रही है। अभी आपने बोला कि सरकारी जमीनें हैं, मैं आपको बता दूं कि सरकार किसकी होती है? सरकार तो जन की और जनता की होती है। तो ये जमीनें भी किसकी हैं? जन की और जनता की। सरकारी जमीन तो सरकारी जमीन है ना। सरकारी जमीन किसके लिए? अंबानी और अडानी के लिए, इनके कारपोरेटर मित्रों के लिए, उसको सरकारी जमीन बोलते हैं हम। अभी लेटेस्ट लीजिए, चांदनी चौक में जो ओमेक्स मॉल के नीचे दुकानें हटाई गई हैं, वहां पर शुरुआत हुई थी कि हम पार्किंग बना रहे, वहां तो ओमेक्स मॉल खड़ा है। क्या ये होता है सरकारी जमीन? मतलब सरकार अपने मित्रों को दे दे निकाल कर, सरकारी जमीन उनकी मर्जी है। जनता ने नेता बनाए, लीडर बनाए, और वो अपनी मर्जी से जनता को अपने पैरों तले चींटियों की तरह रोनते जा रहे हैं। बीजेपी तानाशाही पे है, तो फिर क्यों जो है हर जगह बीजेपी आ रही है? अब ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। वो इसलिए आ रही है कि सारा सिस्टम ही इनके पास है, सारा सिस्टम इन्होंने कैप्चर कर लिया है। टोटल मीडिया इनके पास है, सारी जुडिशरी पर इन्होंने हैंडल कर रखा है। अब मैं किसके इतनी बातें कहने के लिए कि 2 मिनट के इंटरव्यू में मैं आपको नहीं बता सकता। इसके लिए तो आपको प्रॉपर कहीं बैठकर मेरे को बुलाइए, मैं वहां जाकर पूरा बताता हूँ कि क्या करना है। आप टाइम लीजिए, मैं बताता हूँ कि क्या क्या होगा। ऐसे यही लोग हैं 3 महीने बोल रहे थे जहां चूंकि वहां मकान। क्यों बोला इन्होंने? क्यों बोला? सिर्फ उस पर फोकस करती है, सारे की बात कीजिए ना। मेरे को तो लग रहा है आने वाले समय में बीजेपी का चुनाव चिन्ह बुलडोजर होने वाला है। आने वाले समय में बीजेपी का चुनाव चिन्ह बुलडोजर होने वाला है, क्योंकि जो गवर्नमेंट जिसने कमल का फूल बिचारों ने देखा था, अब वो उनको बुलडोजर दिखता है। सुपने में भी बुलडोजर। आज 150 आदमी मर जाता है, किसी भी दुर्घटना में कुछ है, पूरे हिंदुस्तान में सनसनी मच जाती है। आप समझ सकते हैं कि ये जो 25 लाख झुग्गियां हैं जो तोड़ी जा रही हैं, इनके गम में ही कितने मर गए होंगे, कोई आंकड़ा नहीं है। जिसके सिर से ऊपर से छत जाती है, उसके दिल से पूछिए। घर हमारे भी हैं। पांडव नगर से? हाँ, पांडव नगर से। कितनी बड़ी झुग्गी है आपकी? बहुत, कम से कम 500-600 झुग्गियाँ हैं सर। वहाँ पे कितना कमरा है आपकी? आपकी झुग्गी में कितना कमरा है? हमारे 2 कमरे हैं। 2 कमरे हैं? हाँ जी। क्या अभी नोटिस आ गया है? नोटिस नहीं आया है अभी, लेकिन आगे झुग्गियाँ तोड़ दिया, नोटिस आया है कि तोड़ देंगे, मकान हमें मकान
चाहिए। हम लोग गरीब हैं, वहीं पड़े रहेंगे, अपना बना लेंगे, मेहनत करके बना लेंगे, हम वहीं रहेंगे, हम नहीं हटेंगे। लेकिन वो झुग्गी तो काकी सरकारी जमीन पे है ना। लेकिन हमें लोग फेंक देंगे रोड पर, हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? कहाँ जाएंगे बताओ? इतना पब्लिक कहाँ जाएगी रोड पे? कहाँ जाएगी? वहाँ तोड़ दिया सब रोड पे, लाइन के किनारे सो रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? कहाँ जाएंगे बताओ? कितने लोग हैं आपके परिवार में? 5 लोग हैं, लड़की है, नाती है, आदमी नहीं है, आदमी खत्म हो गए। विधवा सरकार अगर पक्का मकान दे देगी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बोला है, पक्का मकान दे देगी तो सहूलियत तो हो जाएगी ना। कठपुतली कॉलोनी टूटी, कोई मकान नहीं दिया गया, सब रोड पर आ गए। कठपुतली कॉलोनी टूटी, कोई मकान नहीं दिया, सब रोड पर आ गए, कोई मकान नहीं दिया गया। कोई मकान नहीं दिया गया, कठपुतली कॉलोनी वाले सब रोड पर हैं, कोई मकान नहीं दिया। गुरुनगर का झुग्गी तोड़ा, कोई जगह न दिया, लोग किराया पर भटक रहे, कोई गांव चले गए। वो झूठ बोलते हैं, झूठा वादा करता है, वो कोई मकान नहीं देता है। जहाँ झुग्गी वही मकान चाहिए, जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ, हमको जहाँ कितने साल हो गए दिल्ली में रहते हो? हमको 40 साल। 40 साल। हाँ, बचपन से रह रहे, बचपन से। क्या क्या कहाँ से हैं वैसे आप? शालीमार से। शालीमार बाग से तो हैं। पहले कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। हाँ, बिहार से है। क्या कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। झुग्गी कितना बड़ा है? झुग्गी सब छोटा छोटा है। हाँ, कितना बड़ा? 1 कमरा है, 2 कमरा? 1 कमरा। 8 बाय 10 का है। 8 बाय 10 का है। आपका भी झुग्गी है? हाँ, कहाँ पे? हमारे शालीमार बाग केला गोदाम में। अच्छा, शालीमार बाग केला गोदाम में हमारी झुग्गी है। हमारे बाप भी वहीं। शालीमार बाग में तो चला है बुलडोजर अभी? हाँ जी चला। अभी तो वो हमारे जो काम धंधा करते थे ना, अभी वो तोड़ा है। अभी हमारी झुग्गी को तोड़ा नहीं गया, लेकिन कभी भी टूट सकता है। हाँ। डर है कि हाँ जी, पूरा डर है हम लोगों को। कहाँ जाएंगे हम लोग? बाल बच्चे लेकर जाएंगे कहाँ? हम लोगों को कहीं कोई व्यवस्था नहीं। सरकार ये कह रही है सरकारी जमीन है भैया। अरे सरकारी जमीन है तो आप इलेक्शन से पहले कह सकते थे कि आप अतिक्रमण पे रह रहे हो, सरकार कोई भी आएगी आपको हटना पड़ेगा, कहना चाहिए था। मोदी जी ने कहा कोई झुग्गी नहीं टूटेगी दिल्ली की, और सत्ता में आते ही झुग्गी तोड़ने चालू कर दिए। कहाँ जाएंगे गरीब बताइए? हमारी आवाज मोदी जी तक पहुँचाइए कि जो आपने कहा था कि जहाँ झुकी वही मकान, तो अब क्या हो गया? रेखा गुप्ता ने काम सही नहीं कर रही है। कुछ भी नहीं किया एकदम। वो सिर्फ भगाने का काम कर रही है लोगों को। वो कह रहा है लेकिन रेखा गुप्ता ने तो बोला था कि एक वीडियो आया था कि किसी की झुग्गी नहीं टूटे। बोला था हम भी संतुष्ट हो गए थे कि नहीं टूटेगा, लेकिन ये इतने एक जगह तो कह रहे कि नहीं टूटेंगे और दूसरे जगह तोड़ना शुरू कर दिया। एक तरफ कह रहे नहीं टूटेंगे, हम व्यवस्था दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो उतर कर देखिए वहाँ, ये तो मोबाइलों में न्यूज में सब चीज बड़े बड़े बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे कोई काम नहीं कर रहा है। हाँ, बहुत काम खराब करवा रहे ये रेखा गुप्ता। काम नहीं होता है, हम लोग को बहुत दिक्कत आती है। दूसरे बात सब चीज़ों का बनता है, बहुत दिक्कत होता है। वादा किया था झुग्गी बना के देंगे, नहीं दिया। हम लोगों को झुग्गी बना के तोड़ने के लिए पहले आ गया, नहीं दे रहा। कहाँ से आप भी काका? कहाँ से आए? शालीमार बाग केला गोदाम। आप भी वहाँ से आए हैं? मेरा भी मकान टूट गया है या नहीं टूटा नहीं है, लेकिन संभावना हो चुका है टूट जाएगा। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 1 लड़के हैं। 1 लड़का है। क्या काम करता है? मंडी में काम करते हैं। आप क्या करते हैं? लोडिंग का काम करते हैं। लोडिंग का काम करते हैं। कितना कमा लेते होंगे महीने का? महीने में 8,000-9,000 कमा लेते हैं। 8-9 हज़ार कमा लेते हैं। अब झुग्गी टूटने का जो है वो आ गया, नोटिस आ गया है। नोटिस नहीं आया अभी नोटिस लेकिन भयभीत है हम लोग कि टूट जाएगा। सबका टूट रहा तो मेरा भी टूट सकता है। हाँ। रेखा सरकार पे विश्वास नहीं हो रहा? विश्वास रहता है तो इतना हंगामा थोड़ी होता है। हाँ। आज यहाँ पे केजरीवाल आने वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं? कहेंगे बचाओ उनको, और क्या कहेंगे। हाँ। हाँ। उम्मीद लग रही है केजरीवाल कुछ करेंगे। देखो कोशिश में तो लगे हैं। हाँ। वोट दिए थे केजरीवाल को या रेखा सरकार को दिए थे? केजरीवाल के लिए। केजरीवाल को। क्या करोगे, सब होते रहता है। वोट आप केजरीवाल को दिए हैं, मांग आप जो है रेखा से कर रहे हैं, तो रेखा का ही देगी। उन्होंने कहा ना कि जहाँ झुकी वही मकान। सबने वोट दिया है मोदी जी को। सबने दिया? सबने वोट मोदी जी को दिया है। वोट किसको दिया था? रेखा सरकार को दिया था, केजरीवाल को दिया था?
पैसे पे बिका रेखा का 500 लेके वोट लिया दिया। चुकी वही मकान बनेगा। अभी क्या हो गए? अब तो चुकी हटा रहे। 50 साल से वहाँ चुकी में रह रहा हूँ। अभी क्या हो गया सरकार को? मेरे को चुकी दिलवाओ, मकान दिलवाओ, मैं सब चला जाऊंगा। मकान नहीं दे रहा, मैं कहाँ जाऊंगा? पैसे दे दे, वोट दिया है, पैसे दे दे, 25-25 रुपया। मोदी ने पैसे दिलवा के वोट दे के जीत गया है वो मोदी ने। क्यों हम सब गरीब का 25-25 से वहाँ पे फिर आ जाके चुकी क्यों तोड़ रहे? हम सब कहाँ पे जाएंगे? ये तो नहीं सोच रहे। वोट लेने की जरूरत पड़ता है, वोट दे तो मेरे को जहाँ चुकी वहीं मकान बना दूंगा। अभी क्या हो गया सरकार को? अभी जोड़ना दो मेरे बैंक। अरे तो काकी सरकारी जमीन पे थोड़ी ना बनेगी। तो पहले बोलना चाहिए ना। मैं रह रहा हूँ, आज नया है क्या? एक करके सरकारी जमीन रहता तो पहले बोलता है सरकारी जमीन पर नहीं बनेगा। बोला जा रेखा गुप्ता जहाँ चुकी है ये मकान रहेगा। सरकारी जमीन रहता तो नहीं बोलता है। सरकारी जमीन तो नहीं बोलता। जहाँ चुकी जहाँ मकान कहाँ बनाया? क्या कह रही हैं आप? 3 बच्चे का मर्डर कर दिया। किसने? मेरे हाथ में है। किसने सब? कहाँ पे यहाँ वजीरपुर में हमारा साली मार के वहाँ वजीरपुर में जो था वहाँ पर मार दिया। छोटी सी बच्ची को लेके आई हैं। 30 बच्चे की देखो पहले कैसे आया चुकी तोड़ा कैसे क्या करेंगे? इसको कहाँ लेके जाएंगे? ये देखो कैसे कितना भीड़ है, कितना भीड़ है। फिर मैं बच्चे के लिए चुकी वास्ते आया। इसको मेरे को तोड़ दे, मैं कहाँ जाऊँगा लेके इसको छोटा बच्चे के लिए? आपका चुकी टूट गया है। हाँ टूट गया। आप फिर कहाँ रह रही हैं अभी? अभी तो ऐसे पटरी पर रह रहा है, ऐसे पटड़ी पे रह रही हैं? रोड पर रह रहा। इस बच्चे को लेके क्या और क्या रोड पे इस बच्चे को लेकर रह रहा है? रोड पर मकान कहाँ से लाएंगे? तोड़ ताड़ कर कहाँ पे लाएंगे? ये गर्मी तो आप ही की हालत खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपका हालत खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपका हालत खराब हो रहा है कि नहीं रहा? हमारे बताओ छोटे बच्चे के नहीं पैसा नहीं है, कमाने वाला कोई आदमी नहीं है हम सबका। गरीब आदमी को बसा नहीं रहा है। एक करके बोलो एक। गरीब आदमी को बसा नहीं रहा तो तोड़ क्यों रहा है? बोला था जहाँ चुकी तहीं मकान। कहाँ गया उनका वादा किया था, कहाँ चला गया? आ गया हो दादी, क्या कह रही हो? हाँ मोदी को वोट दिया। हाँ दिया था आपने? हाँ दिया। सच बोल रही हो काकी? हाँ सच्चा। चुकी काहे तोड़ रहा है? 8 महीना से नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी मुसलमान आदमी के विधवा पेंशन मिलता है वो भी काट लेना। 8 महीना हो गया नहीं देता 1 रुपया गरीब आदमी के। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको झुकी झोपड़ी चाहिए। हम उसी में रह के गुजारा करें। हमको 2500 रुपया नहीं चाहिए। नेता तो पहले भी हुआ तो बहुत। हम लोग 30 साल से 35 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। बहुत ऐसे नेता आए हैं, केजरीवाल रहे और सब रहे। ये झुग्गी झोपड़ी कोई नहीं तोड़ा था। ये अभी 6 महीना भी नहीं हुआ, सब झुग्गी झोपड़ी वाले भगा रहे हैं। और सभी झुग्गी झोपड़ी वाले ही वोट दिया उसको। और झुग्गी झोपड़ी वाले वोट नहीं थे तो रेखा गुप्ता नहीं जीतता। रेखा गुप्ता हाथ जोड़ के सालीमार किला को हम कहने के लिए गया था कि जहाँ आपका झुग्गी है वहाँ आपका मकान बना के दूंगा। रेखा गुप्ता तो अब भी यही बात बोल रही है। फिर तोड़वा रहा क्यों? वो तोड़वा रहा क्यों? रेखा गुप्ता जब वही बात बोला फिर तोड़वा रहा क्यों? कौन तोड़ रहा है इस टाइम? दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता चलता है। क्या नाम है आपका? मेरा फूचौती नाम है। काका कोर्ट के ऑर्डर हैं इसीलिए झुग्गियां टूट रही हैं। कहाँ से ऑर्डर हो गया? रेखा गुप्ता जी ऑर्डर नहीं चलता है ना दिल्ली के अंदर। वो इस्तीफा दे देता। कोर्ट तो कोर्ट है ना। रेखा गुप्ता कोर्ट में नहीं चलता है। पहले क्यों बोला रेखा गुप्ता इस बात को कि जहाँ झुग्गी वहाँ झोपड़ी रहेगा? क्यों बोला ये बात क्यों बोला हाथ जोड़ के कि जहाँ झुग्गी रहेगा वहाँ वो घर रहेगा? वो वादा भूल गया और झुग्गी झोपड़ी वाले उसको वोट दिया है और आज रेखा गुप्ता भूल गया। बीजेपी को वोट दिए थे। इतना पब्लिक कहाँ रहा? हाँ और वही केजरीवाल इतना दिन से रहा। सभी लोग आदमी रहा था। गरीब जितना था आज दिन तक कोई गरीब को ये केजरीवाल था कोई दिक्कत नहीं होने दिया था। ये 6 महीना नहीं हुआ सब गरीब हटो यहाँ से। झुग्गी झोपड़ी वाले हटो। कहाँ जाएगा? अगर भगाना ही था पहले भगाता। हम लोग 35 साल हो गया यहाँ रहते हुए। बच्चे बुजुर्ग सब स्कूल में पढ़ रहा। कहाँ जाएगा? भगाना था पहले भगा देता। हम लोग चले जाते कहीं रहते। आज नया आ गया नेता भगा दिया। क्यों भगा रहा है? जो वादा किया वादा। यहाँ पे जो है वो पूरा मंच सजा हुआ है, हजारों की भीड़ है यहाँ पे। नेशनल पिलर, देश की आवाज।